हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे 13 जून को हुए सेकंड शिफ्ट वाले एग्जाम का। और मैंने आज की इस वीडियो में वो टॉपिक वो क्वेश्चंस डाले हुए हैं जो स्टूडेंट्स ने मुझे कन्वे करे जिनका आज एग्जाम था। अगर आपका भी आज एग्जाम था तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि इस तरह की जो मैं वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ इसकी इनकम्प्लीट वीडियो लेक्चर्स की मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, ताकि अगर आप चाहो तो बाद में भी इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकें और बाद में भी इन चीज़ों को एक बार गो थ्रू कर लें एग्जाम में जाने से पहले। आगे बढ़ने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो गाइस क्वेश्चन पूछा हुआ था हाइपोथेसिस पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। हाइपोथेसिस क्या होती है? इट इज ए टेस्टेबल स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स और अ प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन। क्या बोला जा रहा है कि प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन है फॉर सम ऑब्जर्व फिनोमिना, जो भी फिनोमिना को ऑब्जर्व किया गया जिसको टेस्ट किया जा सकता है। ये याद रखना, ये टेस्टेबल स्टेटमेंट होती है जिसको टेस्ट किया जा सके। या दो से अधिक चरों के बीच संबंध के बारे में एक परीक्षण योग्य कथन है या कुछ देखी गई घटना के लिए प्रस्तावित स्पष्टीकरण है कि वो चीज़ होती है या फिर वो चीज़ नहीं होती है। तो इस तरह की स्टेटमेंट बनाई जाती है टेस्ट करने के लिए, रिसर्च करने टाइम पर। जैसे पैरासीटामोल क्या कोरोना पे असर करेगी या असर नहीं करेगी। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट हम बनाएंगे उसको टेस्ट किया जा सकता है। हम लैब में इसको टेस्ट करेंगे, अगर होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है ना। तो इस तरह की जो रिसर्च करी जाएंगी, इसमें जो स्टेटमेंट बनाई जाती है जिसको टेस्ट किया जाता है उसको हम हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। देखो जो क्वेश्चन है गाइस वो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है। ऐसा स्टूडेंट ने बताया है कि जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी थी, याद रखना वो क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए हैं, लेकिन उन क्वेश्चन से जैसे प्रीवियस ईयर के एग्जाम में अगर पूछा गया था क्लासिकल स्क्वायर अपोजिशन, तो इस साल भी इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। कहने का मतलब है कि जिन बच्चों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है और उन टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिन टॉपिक के ऊपर बने थे, तो उन स्टूडेंट्स को जो है पेपर ईजी लगा होगा। तो ये जो है बच्चे यहाँ पे कहना चाहते हैं। क्वेश्चन था मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर से, एवरेज के ऊपर क्वेश्चन था, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर क्वेश्चन था। तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं गाइस। टाइप्स ऑफ रिसर्च की बात करें तो डिफरेंट तरह की रिसर्च होती हैं। जैसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगी, एनालिटिकल, अप्लाइड, फंडामेंटल रिसर्च, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड एम्पिरिकल रिसर्च। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है बिकॉज आपको भी सबको पता है कि ऑनलाइन एग्जाम चल रहे हैं, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा हुआ था NAAC, नैक के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है गाइस? फुल फॉर्म होती है नेशनल असेसमेंट एंड अक्रीडेशन काउंसिल। ये इसकी फुल फॉर्म है गाइस। सो इट इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया दैट असेस एंड अक्रीडेट्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी। याद रखना ये क्या है, एक ऑटोनोमस बॉडी है दैट इज फंडेड बाय द UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो इसको फंड करती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलोर में। अच्छा, इसको कब बनाया गया था? तो ये 1994 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। तो ये इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि आपको पता होना जरूरी है गाइस। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक आपको जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई हैं। एक क्वेश्चन पूछा हुआ था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर। तो ये तो हमेशा से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है ना। वैसे मैं बता दूं कि मैंने इसके ऊपर भी लेक्चर लिया हुआ है, तो अगर अभी तक आपने लेक्चर नहीं देखा है तो देख लेना। आपको करना क्या है, सिंपली यूट्यूब पे सर्च करना, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है। आप सर्च करेंगे UGC नेट मेंटर, आगे लिख देना NEP, ऐसे लिख के सर्च करोगे तो मेरा वाला लेक्चर है वो आ जाएगा, उसको देख लेना। क्लासिकल स्क्वायर अपोजिशन पे गाइस क्वेश्चन बना है और ये अगेन 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक है। इस पर बार बार क्वेश्चन बनते हैं, लास्ट ईयर भी बार बार क्वेश्चन बन रहे थे। तो अभी आपका एग्जाम अभी होना बाकी है, तो इस टॉपिक को जरूर कवर करके जाओ। क्लास नंबर 16 है, इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज की। मैंने इसके ऊपर क्लास ली हुई क्लासिकल स्क्वायर अपोजिशन के ऊपर। अगर आपको टॉपिक टफ लगता है तो इस क्लास को देखने के बाद आपको टॉपिक टफ नहीं लगेगा, इसकी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। क्योंकि जितने भी बच्चों ने कमेंट किया है क्लास को देखने के बाद, सबका यही कहना था कि सर हमें टॉपिक पहले बहुत टफ लगता था, अब इतने आसान तरीके से आपने समझा दिया कि टॉपिक हम कभी लाइफ में भूल नहीं पाएंगे। तो इसलिए इस लेक्चर को जरूर देख लें, ये लेक्चर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वैसे तो इसका लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। अदरवाइज आप सर्च करना UGC नेट मेंटर, आगे लिख देना क्लासिकल स्क्वायर अपोजिशन, ऐसे करके सर्च करोगे यूट्यूब पर तो भी ये वाला लेक्चर आ जाएगा। आप इस लेक्चर को मेरे कहने से एक बार जरूर देख लें, डेफिनेटली आपकी हेल्प हो जाएगी। इसके अलावा न्याय फिलोसफी पे क्वेश्चन पूछा था, URL एंड HTTP पर के ऊपर क्वेश्चन था। तो URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, सभी को पता होगा यहाँ पर, है ना। और URL जो होता है वो कंप्लीट यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंप्लीट URL होता है। इसके बीच में जो www यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो होता है, इसको तो हम डोमेन कहते हैं, कई बार इसको वेबसाइट के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जो कंप्लीट HTTPS भी आगे लगा दोगे, पीछे वेब पेज भी आ जाएगा। तो यहाँ पर जो कंप्लीट यहाँ पे एड्रेस होता है, इसको ही हम URL के नाम से जानते हैं, दैट इज यूनिफॉर्म
रिसोर्स लोकेटर। तो ये गाइज इसकी फुल फॉर्म है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो याद कर लो, ठीक है। और बाकी आपको HTTP की फुल फॉर्म तो पता ही होगी, नहीं पता? नहीं पता तो चलो कमेंट करके बताओ, कमेंट कर दो फटाफट से जिसको पता है, ताकि जिनको नहीं पता वो लोग पढ़ के समझ ले कि हाँ इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग फटाफट से। इसके अलावा गाइस नंबर सीरीज पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है बन रहे हैं एग्जाम में। डेटा इंटरप्रिटेशन जो था वो इजी क्वेश्चन था, हो गया था। वही सेम चीज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेके स्टूडेंट्स ने बताया था कि इजी क्वेश्चन था, ये भी हो गया था, है ना। तो दोनों जो क्वेश्चन थे वो मुझे स्टूडेंट्स ने कन्वे किया है कि इजी टू मॉडरेट थे, हो गए थे। थोड़ा सा DI जो था वो थोड़ा लेंथी लग रहा था, बिकॉज ये थोड़ा सा रेशियो बेस्ड क्वेश्चन पूछा हुआ था, लेकिन क्वेश्चन बन गया था, ऐसा स्टूडेंट्स ने बताया, मुझे बताया कि क्वेश्चन लेंथी था बट क्वेश्चन बन गया था। इसके अलावा वाटर पॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन था गाइस। तो गाइस वाटर पॉल्यूशन की वजह से जो डिसीज होती है, जो बीमारियां होती है वो कौन कौन सी हैं? डायरिया हो गया, वॉमिटिंग, टाइफाइड होना, डिप्थीरिया हो गया, स्किन लेसियन हो गया, नर्व डिसऑर्डर हो गया, किडनी डैमेज हो गया, हेपेटाइटिस हो गया। तो इस तरह की जो बीमारियां होती हैं वो आपके वाटर पॉल्यूशन की वजह से हो जाती हैं। तो इसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, बिकॉज वाटर पॉल्यूशन हो गया, एयर पॉल्यूशन हो गया, है ना, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, डिसीज जो है या जो पॉल्यूटेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से क्वेश्चन पूछा हुआ था। MDG की फुल फॉर्म क्या है? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ इसको कब बनाया गया और टारगेट कब तक का इसको अचीव करने का, या आप मुझे फटाफट से कमेंट कर दो, अभी कर दो वीडियो देखते देखते ही, कि कब इसको बनाया गया और टारगेट कब का है। मैं आपको बता दूं इसके अंदर टोटल 8 गोल जो है वो अचीव करने की बात कही गई थी। पहला था रिड्यूस पॉवर्टी, दूसरा था एक्टिव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, थर्ड था प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, फोर्थ था आपका रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, फिफ्थ था आपका रिमूव इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, देन सिक्स्थ था आपका इसमें कॉम्बेट HIV एड्स एंड ट्यूबरक्लोसिस, जो TB बीमारी हो जाती है, सेवन था इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, और 8 था आपका पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। तो ये गाइस 8 गोल थे जिनको हमें अचीव करने थे। आप कब तक अचीव करने थे वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन पूछा हुआ था लर्निंग थ्योरी के ऊपर, जो टीचिंग एप्टीट्यूड है आपका, है ना, तो वहां से क्वेश्चन पूछा हुआ था लर्निंग थ्योरी के ऊपर। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगेन पॉलिसीज पे गाइस मॉर्निंग में भी क्वेश्चन बना था, शाम को भी सेकंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन बना है, और आने वाले दिनों में भी बनेगा। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, इसलिए पॉलिसीज वाला टॉपिक बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना, ये गलती मत करना, बिकॉज ये 5 स्टार रेटिंग वाला टॉपिक है, जरूर पढ़ के जाना, और पढ़ लिया है तो रिवीजन करके जाना प्रॉपर तरीके से, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्लास नंबर 14, क्लास नंबर 15 जो है हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज की, इस सीरीज की क्लासें हैं ये, और ये जो क्लासें हैं कंप्लीटली YT पे यूट्यूब पर अवेलेबल है फ्री में। तो आप इन क्लासेस को जरूर से जरूर देखें, ठीक है। और क्लासेस को देख लोगे तो आपका एडवांटेज है, पढ़ लिया ऑलरेडी कर लिया तो भी देख लो, आपकी रिवीजन हो जाएगी एक तरीके से ना, क्योंकि मैंने चीज़ों को एग्जाम्पल के साथ समझाया हुआ है, इस वजह से चीज़ें आपको ईजी लगेंगी, समझने में ईजी लगेगा। और कई बार एग्जाम्पल डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आ जाते हैं एग्जाम में, तो इसलिए आपको इन क्लासेस को देख लेना चाहिए। आप सिंपली सर्च करना UGC नेट मेंटर, जिस नाम से चैनल है, आगे लिख देना पॉलिसीज, आगे यहाँ पे क्या लिखोगे? पॉलिसीज लिख देना, और यूट्यूब पे सर्च कर लेना, ये वाली वीडियोस आ जाएंगे। वैसे मैं बता दूं, जो हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज है, इसका लिंक मैं दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में, तो आप इस सीरीज को जरूर गो थ्रू करें, ये सीरीज भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा गाइस क्वेश्चन पूछा हुआ था प्रिंटर के ऊपर, और सिंपल इंटरेस्ट पे गाइस क्वेश्चन पूछा हुआ था कम्युनिकेशन बैरियर, अगेन 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक है, आप इसको अच्छे से पढ़ लो। जितने भी तरह के बैरियर्स होते हैं, बैरियर्स के अंदर जो एग्जाम्पल दिए हैं वो भी अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। टाइप्स ऑफ बैरियर्स पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लो इस टॉपिक को, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पर्पज से। अब देखो गाइस, कुछ बच्चों के एग्जाम जो है वो काफी अच्छे जा रहे हैं, कुछ बच्चों के एग्जाम अच्छे नहीं जा रहे हैं। तो जिनके एग्जाम अच्छे नहीं जा रहे हैं, आप लोग अभी से तैयारी कर लो अपने स्टार्ट, 1-2 दिन का गैप करके, बिकॉज होता क्या है कि आप अभी से काफी मेहनत से पढ़ाई कर रहे थे, है ना, और अभी आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया, तो आप क्या करोगे? अब आप गैप कर दोगे 1 महीने, 2 महीने का, 3 महीने का, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब इसके बाद आप पढ़ने स्टार्ट करोगे, जब फॉर्म निकलेंगे नेक्स्ट सेशन के, तब मन नहीं लगता पढ़ने का। स्टार्टिंग में काफी देर में मन लगता है, हफ्ते 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, तो धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करते हो आप, है ना। और अभी क्या आपका, अभी आपकी स्पीड बनी हुई पढ़ने की, तो अभी अगर आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया तो छोड़ो मत स्टडी करना, अभी से कंटिन्यू करो, 1-2 दिन का गैप कर लो और अब कंटिन्यू करो। कसम खा लो कि दिसंबर से पहले पहले मुझे कोर्स खत्म करना है, और एटलीस्ट 2 बार मुझे प्रॉपर तरीके से रिवीजन करनी है। तो इसलिए गाइज मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अभी से स्टार्ट करो प्रिपरेशन अपनी, और हम आपको दिसंबर के लिए एग्जाम टारगेटेड कोर्स जो है वो अवेलेबल करवा रहे हैं, और बहुत ही अफोर्डेबल फीस में करवा रहे हैं। इससे कम फीस आपको कहीं नहीं मिलेगी, बिकॉज हमने जो फीस रखी है वो बिल्कुल ही स्टूडेंट्स के जो अफोर्ड कर सके उतनी ही फीस रखी है हमने। प्लस सेकंड थिंग है कि ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि जो कंटेंट मिलेगा आपको वो क्वालिटी बेस्ड मिलेगा, प्लस एक भी सिंगल मिनट आपका वेस्ट नहीं होगा, ये मेरी आपको गारंटी है मेरी तरफ से। मैं आपको यहाँ तक कह रहा हूँ,
और जो कंप्लीट कंटेंट वो बाइलिंगुअल है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। पेपर 1 हो गया कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस, सभी कोर्सेज को हम कंप्लीटली एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न, जो एनटीए जिस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है उस तरीके से चीज़ों को कवर किया हुआ है। सबसे बड़ा एडवांटेज यहीं पे आपको मिलेगा कि मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम चीज़ें डिलीवर करी जाएंगी, सिंगल मिनट वेस्ट नहीं होगा, प्लस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कंप्लीट स्टडी करवाई जाएगी। तो इसके लिए आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से यूजीसी नेट मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर हो तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो फटाफट से ऐप इंस्टॉल करो, विदाउट डिले किए हुए अपनी एग्जाम टारगेटेड बेस्ड प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो। आप आज से कर सकते हो, अभी से कर सकते हो, कोर्स ज्वाइन करके अपनी एग्जाम टारगेटेड बेस्ड प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। So thank you so much for watching this video. Share this video with all net aspirants and subscribe for UGC update and assistant professor job updates. Guys, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. Till then keep watching UGC Net Mentor. Thank you so much.